हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैकिंग। हैकिंग नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता हो किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक हो गया हो, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, XYZ और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में भी एक हैकिंग है, उस बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हैकिंग का डेफिनेशन देखो आप। हैकिंग रेफर्स स्ट्राइकिंग ऑफ सरफेस सच एज RCC वॉल्स, कॉलम, बीम, स्लैब एक्सेट्रा। हैकिंग क्या है? कोई भी सरफेस हो, RCC स्ट्रक्चर हो जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब, उसको रफ करना, स्ट्राइकिंग करना विथ चीजल टू डेंट टू द सरफेस इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रॉपर मैकेनिकल बॉन्ड विथ सीमेंट, मोटार, जिप्सम, प्लास्टर डायरेक्टली अप्लाइड ऑन इट। चीजल आपने देखा होगा, टाचा बोलते जिसे हम, साइड पे बेगारी करता रहता है, कॉलम पे मारता रहता है, कई जगह आपने देखा होगा। तो वो क्यों करता है? ताकि मैकेनिकल बॉन्ड हो एक किसके बीच में, मोटार या फिर जिप्सम प्लास्टर के बीच में। जब हम प्लास्टर करते हैं तो वो मैकेनिकल बॉन्ड क्रिएट हो एक अच्छी, इसलिए वो करते हैं। हैकिंग वर्क कैन बी इधर मैनुअली और मैकेनिकली, डिपेंड अपॉन द कॉन्क्रीट वर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर एंड साइट कंडीशन। हैकिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर वो मैकेनिकल कर रहे हो आप, या फिर आप उसको मैनुअली कर रहे हो। डिपेंड ऑन साइट कंडीशन, और डिपेंड ऑन अगर आपके पास मशीन नहीं है, मैकेनिकल के लिए मशीन नहीं है, तो आप टाचे से भी कर सकते हो। मैनुअल हैकिंग, इन मैनुअल हैकिंग अ मेसन हैमर और चीजल इज यूज्ड एज अ टूल। Here the hacked surface looks erratic and uneven depth. In mechanical hacking, the surface is cut with machine using concrete blades. मैनुअल हैकिंग में क्या होता है, चीजल या थापी जिसे हम बोलते हैं, उससे हम मारते हैं कॉलम या कोई भी RCC स्ट्रक्चर पे। वो जो सरफेस है वो हेयर द हैक्ड सरफेस लुक्स लाइक इरेक्टिव एंड अनइवन डेप्थ। अनइवन डेप्थ मतलब आप समझ गए, ऊपर नीचे। इरेक्टिव मतलब इरेगुलर इन इम्प्रेशन, मतलब जैसे कि जब प्लास्टर के लिए जो इम्प्रेशन है वो इरेगुलर रहेगी, जैसे हम भी देखेंगे कॉलम को तो वो इरेगुलर रहेगा। मैकेनिकल हैकिंग में सरफेस काटते हम ग्राइंडर से, आपने देखा होगा, जो सरफेस में हम कंक्रीट के कॉलम पे या कोई भी RCC स्ट्रक्चर पे करते हैं, ग्राइंडर रहती है, उस पर कटिंग ब्लेड रहती है। व्हेन डू वी हैव कैरी आउट द हैकिंग वर्क? द बेस्ट टाइम क्या है? नॉट लेस देन 40 to 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन से पहले नहीं, और नॉट अबाउ देन 3 दिन, 72 आवर्स, 3 दिन, यानी कि 2 दिन से लेकर 3 दिन के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर 2 दिन से पहले करोगे तो कॉलम क्या है, कमज़ोर रहता है वो टाइम पे। तो क्या है, अगर आप हैकिंग कर रहे हो तो उससे उसकी स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। 2 दिन के बाद क्या है, वो थोड़ी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। और 2 दिन से 3 दिन के बाद, क्यों 3 दिन के बाद वो एकदम जैसे जैसे टाइम बीतता है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक इंजीनियर के सर्वे के हिसाब से 2 दिन से 3 दिन प्रॉपर टाइम है उसके लिए। हैकिंग की डेप्थ क्या रखना है? जब आप देखोगे हैकिंग की डेप्थ, तो उसको 30 mm से 50 mm रखना है। और स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में हमारी हैकिंग आएगी 350 से 450, और 1 स्क्वायर फीट में हैकिंग आएगी 30 से 40। समझ गए आप? ये चीज़ आप समझ गए एकदम ध्यान से। अब मैं बताता हूँ वाई कॉन्क्रीट हैकिंग इज़ नेसेसरी। हमें क्या ज़रूरत है कॉन्क्रीट हैकिंग करने की? क्यों हम हमारे कॉलम या कोई भी बीम, स्लैब, कोई भी RCC स्ट्रक्चर ख़राब करते? एक बात और, आपने फुटिंग पे कभी हैकिंग नहीं देखी होगी। फुटिंग क्योंकि सब स्ट्रक्चर में रहता है, उसमें हैकिंग, उसको हम प्लास्टर करते नहीं हैं। इसीलिए व्हेन वी अप्लाई अ प्लास्टर कोट द टाइल्स ओवर द कॉन्क्रीट सरफेस, इट्स नीड प्रॉपर बॉन्डिंग विदाउट फॉलिंग और डिसएंगेजिंग फ्रॉम द सरफेस। जब हम प्लास्टर का कोट करते हैं टाइल के लिए, तब हमें प्रॉपर बॉन्डिंग चाहिए रहती है, ताकि टाइल ना गिरे या फिर डिसएंगेजिंग मतलब यानी कि प्रॉपर बॉन्ड नहीं क्रिएट हो रही, यानी कि चिपका रहे हो तो नहीं चिपक पा रही है, प्लेन सरफेस की वजह से वो नीचे आ जा रही है, यानी कि डिसयूनाइट जिसे हम बोल सकते हैं। रफिंग द सरफेस हेल्प्स टू अचीव दिस कोहेसिव पोटेंशियल फॉर गुड बॉन्डिंग। इस पॉइंट में क्या बता रहा है, अगर हम सरफेस रफ करते तो वो हेल्प करता है अचीव में एकजुट क्षमता होने की, यानी कि एक साथ बॉन्ड बनाने की, यानी कि कोहेसिव पोटेंशियल फॉर गुड बॉन्डिंग। कोहेसिव पोटेंशियल मतलब एकजुट क्षमता। समझ गए आप? समझ गए आप? मैंने आपको आसान से आसान शब्दों में समझा दिया है हैकिंग क्यों रिक्वायर्ड है, पर स्क्वायर मीटर में कितनी चाहिए, पर स्क्वायर फिट में कितनी करना चाहिए। हैकिंग का मैंने डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन में मैंने आपको समझा दिया है, कितने टाइम पीरियड में करना चाहिए, मैंने आपको सारी बातें बता दिया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।